बहू को बाजार गए हुए कई घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक आई नहीं। अरे घूम रही होगी बाजारों में, इसे कौन सा घर की टेंशन है कि मैं जल्दी जल्दी काम से फारिग होकर घर चली जाऊं। बस ये मार्केट चले जाए, घर आने की तो टेंशन होती ही नहीं से। ये ले माँ जी, मैं सब्जियां लेकर आ गई हूँ। बहू, तुम सब्जियां खरीदने गई थी या फिर पूरा बाजार लेने गई थी? ये तुम क्या क्या उठा रही हो? इतने सारे फ्रूट, इतनी सब्जियां, ये अनानास, ये सेब, स्ट्रॉबेरी, अरे तुम तो सब ले आए हो। कितने पैसे लगाए हैं? ये तो बहुत महंगे होंगे। बहू, तो ये बता, तूने इतना टाइम क्यों लगा दिया? वो माँ जी, बस चीजें लेते थे ना, बहुत ज्यादा टाइम लग गया। ऊपर से मैं हॉस्पिटल में चली गई थी अपना चेकअप करवाने, वहाँ बहुत रश था, बस इसलिए लेट होगी। मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मेरे अंदर खून की कमी है और कमजोरी भी है, मैं कुछ अच्छा खाऊं पीऊं। इस वजह से मैं चुकंदर, अनानास, स्ट्रॉबेरी, ये सारी चीजें लेकर आई हूँ ताकि मैं इनका जूस भी पीऊं और इनको खाऊं भी, मेरी खून की कमी तो पूरी हो। मुझे डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि मैंने सारे रूल फॉलो करने हैं, और अरियान भी दवाई लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे। बस बस बहू, मेरे सामने ना ज्यादा बहाने करने की कोई जरूरत नहीं। पैसे का पेड़ पकते हैं जो तुम इस तरह दोनों हाथों से लुटा रही हो। और डॉक्टरों का क्या है, वो तो अपने ग्राहक बनाने के लिए ऐसे मरीजों को चूंचले करते रहते हैं। जब देखो कोई ना कोई नाटक करना है। अब जाओ, जाकर किचन में देखो, इतने काम पड़े हैं। ऐसे छोड़ के बस बाजार चलेगी थी। मैंने 10 लीटर दूध मंगवा के किचन में रख दिया है, अब जाकर उसकी मजे की खीर बना दो। माँ जी, 10 लीटर की खीर? क्या पूरी बारात आ रही है? इतनी ज्यादा खीर बनानी है? बहू, लगता है तो बोल रही है कि आज मेरी छोटी बहू हीरा की सालगिरह है। अरे क्या हुआ, मैं उसकी धूमधाम से सालगिरह नहीं मना सकती? कम से कम मोहल्ले में खीर तो बांट सकती ना। तुझे तो पता है उसे खीर कितनी पसंद है, और वैसे भी 2-4 दिन के लिए वो आई है, और 2-4 दिनों के बाद मेरा बेटा और मेरी बहू अपने घर वापस शहर चले जाएंगे। जी जी ठीक है माँ जी, बनाती हूँ। सुन बहू, चावलों को ना देसी घी में भूनना, और बादाम, मेवे ये ज्यादातर डालना, ये ना के डाल तो कोई कंजूसी करे। तुझे तो पता है कितना पसंद है छोटी बहू को सब कुछ। और हाँ, उसके उठने से पहले पहले ना खीर तैयार हो जानी चाहिए। जल्दी जल्दी जाके काम कर। जी माँ जी। जब देखो घर के सारे काम मैं करती हूँ और माँ जी बस मुझ पर ऑर्डर चलाती रहती हैं। और हीरा को कोई कुछ कहते ही नहीं। सुबह जाकर मार्केट में मैं ही सारी सब्जियां लेकर आई हूँ। अब भी सुबह से काम कर करके मुझे वीकनेस फील हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, लेकिन क्या फायदा, चक्कर आए या ना आए, काम तो सारे मुझे ही करने हैं, क्योंकि माँ जी तो हीरा को कुछ कहेंगे नहीं। ये क्या क्या हो रहा है मुझे? ये क्या मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है और मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? नवेरा, नवेरा कहाँ तुम? ये मैं दवाइयाँ ले आया हूँ, ले जाओ आकर। नवेरा, नवेरा, नवेरा उठो उठो, ये तुम्हें क्या हो गया? मैंने तुम्हें कहा भी था कि जाकर सीधा कमरे में आराम करना, फिर किचन में क्यों आ गई तुम मेरी सुनती क्यों नहीं? जब देखो बस काम करती रहती हो। नवेरा, तुम आखिर मेरी बातें क्यों नहीं सुनती? मैंने मना भी किया था, डॉक्टर ने साफ साफ कहा कि तुम्हें बहुत ज्यादा वीकनेस है, फिर आराम करना चाहिए ना, फिर भी किचन में आ गई। क्यों आई किचन में तुम? अगर कुछ दिन किचन में काम नहीं करोगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई और कर लेगा। कैसे कर लेती राम? माँ जी ने साफ साफ कहा है कि मैं जाकर काम करूं, खीर बनाऊं, किचन में बहुत गंद पड़ा है। एक मर्तबा माँ जी ने ये नहीं पूछा कि मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, कुछ हुआ तो नहीं मुझे। लेकिन नहीं, माँ जी को बस कामों की पड़ी है, उन्हें तो अपना पूरा काम चाहिए। जब देखो हर एक की सेवा मैं ही करती रहूं, अपने देवर और देवरानी की भी और अपनी सास की भी। मैं तो बस नुकरानी हूँ। मैं खुद बहुत वीकनेस फील करी, मुझसे कोई काम भी नहीं हो रहा, लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं? तुम अभी जाओ और जाकर अपने रूम में आराम करो, मैं माँ से बात करता हूँ। माँ, ये सब क्या है? आखिर कब तक चलेगी ये सब कुछ? हुआ क्या है? तू इतने गुस्से में क्यों आया है? माँ, होना क्या है कि आपको नहीं पता, हीरा बीमार है। डॉक्टर ने उसे सख्ती से कहा है कि वो आराम करे, और आप पूरा दिन उसे किचन में लगाए रखती हैं। तू इतना भड़क क्यों रहा है अपनी माँ पर? अरे मैंने तो सिर्फ उसे ये कहा था कि जाकर खीर बना दे, थोड़ी सी खीर बना देगी, कुछ हो नहीं जाएगा उसे। माँ, आपके दिल में मेरी पत्नी के लिए जरा भी ममता बची है कि नहीं? ये इंसानियत भी नहीं बची। जब देखो छोटी बहू पर तो आप इतना प्यार लुटाती रहती हैं, लेकिन मेरी पत्नी से पता नहीं आपको क्या मसला है। उसे काम में लगाए रखती हो, उसे ताने देती हो, आराम तो करने देती नहीं। माँ, नवेरा बीमार है, कितनी बार बताऊं, लेकिन नहीं, फिर भी काम उसी से करवाना है।
नवेरा आखिर कब तक किस किस का बोझ उठाए? वो बीमार है, चक्कर खा के गिर गया किचन में, फिर भी वो काम कर रही है। और आपकी छोटी बहू अभी तक सो रही है। ये सब आपको पता है, लेकिन आप रिएक्ट कैसे कर रही हैं जिससे आपको कुछ पता ही ना हो? बस कर दे। जब से सुनाई जा रहा है माँ को। यकीन है तुझे तेरी पत्नी ने भड़काया होगा। ऐसा कौन सा मैंने गुनाह कर दिया है? मेरा छोटा बेटा और छोटी बहू कुछ दिनों के लिए आते हैं, वो भी तुम लोग से बर्दाश्त नहीं होता, आके मुझे सुनाई जा रहे हैं। और तेरी पत्नी वो तो ड्रामे करे बीमारी के, कोई बीमार नहीं है। कल रात को छोटी बहू और मेरा बेटा किसी फंक्शन में गए थे, इतनी लेट आए थे रात को, और आज उनकी शादी की सालगिरह है। तू क्या चाहते हैं मैं उनको उठाकर कहूँ काम करे? अरे उसका पूरा दिन बर्बाद कर दूं, करने दे आराम। अगर तेरी बीवी ने थोड़ा बहुत काम कर दिया तो कौन सा आफत आ गई? अरियान बेटा, अगर बड़ी बहू ने कुछ काम ज्यादा कर लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे वो बड़ी बहू है, बड़ी का मतलब ये होता है कुछ ज्यादा जिम्मेदारियां निभाए, ज्यादा काम करे। माँ, अगर वो बड़ी बहू है तो इसका मतलब क्या है? आप उसकी जान ले लोगी या इंसानियत खत्म ही कर दी है? उसके सीने में भी दिल है, उसे दर्द नहीं हो सकता, उसे तकलीफ नहीं होती होगी क्या? माँ, वो सुबह से उठ के घर के सारे काम करती है, कपड़े धोती है, प्रेस करती है, हर एक के काम करती है, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि तू कैसी है, तू ठीक तो है ना, थकी तो नहीं? माँ, सबको तो छोड़ो, चलो कोई ना, आप इससे कैसे कर सकती हैं? आपने भी नहीं पूछा उससे कि तू ठीक तो है ना, तो क्यों नहीं गई डॉक्टर के पास? लेकिन माँ, आपके लिए तो सिर्फ वो काम करने वाली मशीन है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए वो मेरी पूरी जिंदगी है, मेरी जान है वो। बस अब तू भी जोड़ों का गुलाम बन गया है। अपनी पत्नी की बातें सुनकर आकर माँ को सुनाई जा रहे, मुझे ना सिखा। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं। तू तो अपनी माँ की मर्यादा ही भूल गया है। क्या ही उम्मीद रखो तुझसे? माँ, मैं भी देखता हूँ कि आप मेरी पत्नी से घर का काम कैसे करवाती हैं। मैं 2 दिन ऑफिस नहीं जा रहा, घर में रहकर अपनी निगरानी में उसकी देखभाल करूंगा, फिर देखता हूँ। हद होगी, नौकरी समझ ले उसको। काम नहीं करेगी, मैं भी देखती हूँ काम कैसे नहीं करेगी वो। नवेरा, अब तुम रेस्ट करो, अब तुम्हें कोई काम नहीं करना। अरे मैं तुम्हारे पास यहीं बैठा हूँ, मैंने माँ को कह दिया है, अब वो तुम्हें कोई काम नहीं कहेंगी। मैंने इस बहू की चाक अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे मुझे क्या पता नहीं, ये जानबूझ के बीमारी का ड्रामा करती है जब भी मेरी छोटी बहू आती है, ताकि उस पर सारा काम थोप सके। बेचारी मेरी छोटी बहू 2-4 दिनों के लिए क्या आती है, इसकी आंखों में खटकती रहती है। अरे इसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि वो इधर आई क्यों है। क्या यही संस्कार दिया तुझे तेरी माँ ने कि मेहमानों के साथ इस तरह का सलूक करे? अब बोलती क्यों नहीं? बस माँ, बहुत सुन लिया मैंने और बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब आप कुछ नहीं कहेंगी। वो मेहमान नहीं इस घर की, बल्कि फर्द है। आए रोज तो आती रहती है, वो भी 15-20 दिन के लिए। अब क्या पूरी जिंदगी मेरी पत्नी उसकी खिदमत करती रहे, वो भी इतनी बीमारी में भी? और बेचारी को मिलते क्या है? ताने, गालियां, ये सब मिलते हैं। आइंदा के बाद मेरी पत्नी कोई काम नहीं करेगी, उसकी मर्जी होगी तो ही कुछ करेगी। नवेरा, तुम ऐसा करो, अपनी दवाई ले लो, तब तक मैं नहा कर आता हूँ, फिर मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है? और रोना बंद करो, तुम्हें पता है ना तुम मुझे रोते हुए अच्छी नहीं लगती। मेरे सामने ऐसे बांधे जिससे मुझे कुछ पता नहीं। ड्रामा क्वीन, जब से आई है पता नहीं कौन सा जादू कर दिया मेरे बेटे पर, उसे अपने वश में कर दिया है। छोड़ो, तुम मम्मी की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दोगी, इस तरह तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। आज से 5 साल पहले अच्छे से याद है मुझे, जब हीरा की शादी हुई थी। पहले महीने तो वो हनीमून के लिए निकल गई, अगले महीने भी किसी न किसी शहर को निकल जाती। जब देखो सिर्फ घूमती फिरती रहती थी। उसने तो अच्छे से एंजॉय कर ली लाइफ, कभी भी किचन में कोई काम नहीं किया और ना ही किचन में जाके देखा। और जब सबकी दावत थी तब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा आज हीरा मिलकर खाना बनाते हैं, तो कैसे उसने मुझे कह दिया मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं। मैंने कहा भी मैं सिखा दूंगी ऐसा ऐसा, और मुझे कैसे कहने लगी प्लीज भाभी मैं क्यों वाला काम सीखो, जब आप है इस घर में आप बनाएंगे सारे खाने, फिर मुझे क्या ही जरूरत है। माँ आज भी बस यही कहती थी कि वो भी छोटी है उसे आराम करने दो। माँ, सुबह सुबह घर में इतना तमाशा क्यों हो रहा था? ये इतनी आवाजें किस चीज की आ रही थी? कोई चैन से सोने बिन देता। मेरी पत्नी सो रही है, बताया भी था। माँ, मुझे 1 कप चाय चाहिए, सर में बहुत दर्द है। माँ, अरे माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? हो क्या गया है आपको? माँ को तो पता नहीं क्या हो गया। ऐसा करता हूँ, जाकर भाभी को कहता हूँ 1 कप चाय बना दे मुझे, मेरे सर में बहुत दर्द है। भाभी,
भाभी, भाभी आप अभी तक सो रही हैं? 12 बज चुके हैं, मुझे चाय चाहिए। ये उठ क्यों नहीं रही? अरे भाभी उठ भी जाएं, मुझे भी चाय पीनी है और हीरा को भी। और आप मुझे ये बताएं, आपने मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं? उठे तो पता चलेगा ना। जैनी, जाकर ना अपनी पत्नी से बोल दे, तेरे लिए चाय अब वही बनाएगी। मेरी पत्नी की तबीयत नहीं ठीक। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? हम तो इस घर में मेहमान है ना, अब आप मेहमानों से काम करवाएंगे? मेहमान है? अरे काहे के मेहमान, इस घर के फर्द ही हो। बेशक शहर में रहते हो, लेकिन महीने में 2-3 बार तो चक्कर लगा ही लेते हो। वैसे भी हर बार करते हैं ना, बहुत करते हैं। आज नवेरा की तबीयत नहीं ठीक, इसलिए कह रहा हूँ, जाकर अपनी पत्नी को कह दे। किसी को उसकी परवाह नहीं, कोई सोचता नहीं मेरी पत्नी के बारे में। जैनी, मेरे लिए भी एक कप चाय बनवा देना भाभी से। पता है ना, चाय पिए बगैर मैं उठती नहीं। आप इस तरह खाली हाथ क्यों आ रहे हैं? मेरी चाय कहाँ पर है? जी, आपको इतना गुस्सा क्या है? हीरा, अगर तुमने चाय पीनी है ना, तो जाकर खुद बनाकर पी लो। तुम्हारी भाभी तुम्हें चाय बनाकर नहीं देंगी, उसकी तबीयत नहीं ठीक। जेठ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने तो सिर्फ एक कप चाय मांगी है, इसमें मैं इतना गुस्सा क्यों? बुरा लगने वाली बात। कभी तुम लोग इस घर में मेहमान बनते हो, कभी कहते हो ये अपना घर है। अगर मेहमान हो तो घर के रूल्स को फॉलो करो, वो भी नहीं करते। अगर अपना घर समझते हो तो कुछ काम भी कर लिया करो। भैया, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब मेरी पत्नी को कहने की? वो इस घर की मेहमान है, ना कि कोई नौकरानी। वाह वाह जैनी, अरे तेरी पत्नी को थोड़ा सा काम के कह दिया, साथ ही नौकरानी याद आ गई। और जो तुम मेरी पत्नी को दिन रात डिशेस बताते रहते हैं, कभी ये बना कभी वो बना, हर वक्त उसे किचन में लगाए रखते हैं, वो क्या है? तेरी पत्नी को साथ काम में हेल्प करने के लिए कहा है ना। ये घर है, कोई होटल नहीं जहां पर तुम लोगों की सब सेवा ही करते रहेंगे। भैया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? आज तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या तमाशा लगा रखा है? कैसे दोनों भाई लड़ रहे हैं? इस दिन के तुम लोग को पाल पोस के बड़ा किया था, और ये सब किसके लिए हो रहे हैं? उस महारानी के लिए जो आराम से नाटक करके बिस्तर में पड़ी है। हुआ कुछ है नहीं से। छोड़ो दोनों, आ गई महारानी। अब तो तुझे बहुत सुकून मिल गया होगा। दोनों भाइयों को आपस में लड़वा जो दिया है। तो चाहती ये थी कि छोटी बहू कभी इस घर में आए ही ना। जब भी आती है कोई ना कोई बीमारी का ड्रामा कर लेती है तू। और तू रेहान, क्या तुझे नजर नहीं आ रहा कि आज तेरे छोटे भाई की और भाभी की एनिवर्सरी थी? सारा दिन खराब कर दिया उनका। माँ, कोई पहली एनिवर्सरी तो है नहीं, 5 साल हो गए शादी को। और वैसे भी मैंने कौन सा कहा कि जाके पहाड़ तोड़ के लाओ? एक नाश्ते को कहा है ना, वो भी अपना नाश्ता खुद बना ले। लेकिन जेठ जी, मैं आखिर नाश्ता बनाऊं ही क्यों? मैं नौकर नहीं हूँ। और वैसे भी आपके पास तो बहुत पैसे है ना, आप ऑर्डर कर लीजिए। आजकल तो मिनटों में आ जाता है खाना, करिए ऑर्डर। लो माँ, देख लिया आपने और सुन भी लिया। आपकी छोटी बहू के संस्कार क्या है आखिर, जो अपने लिए सिर्फ एक नाश्ता नहीं बना सकती और मेरी पत्नी दिन रात इनकी गुलामी करती रहे, तो ये खुश है बहुत। जेठ जी, मैं ना आपकी पत्नी की तरह एक गवार और अनपढ़ नहीं हूँ। अरे मैं मॉडर्न जमाने की लड़की हूँ, मुझसे खाने वाने नहीं बनते। अगर जो जाइन से कोई काम नहीं हो रहा तो आप घर में कोई नौकरानी रख ले। अरे पैसे तो है ना आपके पास, आप मुझसे उम्मीद मत रखिएगा कि मैं इस घर में आऊंगी और आकर काम करूंगी सारे। खाना बनाती है मेरी जूती। जैनी, तुम ऐसा करो, जल्द से फ्रेश हो जाओ, तुम और मैं बाहर चलते हैं, अच्छा सा नाश्ता बाहर से करके आएंगे। ठीक है हीरा, चलो। हाँ अरसल, नहीं नहीं, वो जमीन तो मैं ना 1 करोड़ में बेचूंगा। मुझे अच्छा सा सौदा चाहिए कोई। वो जमीन तो मेरे बाप दादा की है, अब इतने सस्ते में थोड़े चले दूंगा। और तुझे पता है वहाँ की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं? अरे बेटा, तो ऐसे कौन सी जमीनों की बात करें जो मुझे नहीं पता? मम्मी, पापा ने ना मरने से पहले मुझे कुछ जमीनों का बताया था, लेकिन उन पर कब्जा हुआ था। वो कागजात तो मेरे पास थे, इसलिए मैंने कुछ पैसे देकर वो जमीनें चुरा ली हैं। और अब मैं सोच रहा हूँ वो जमीन बेच देता हूँ, करोड़ों का फायदा होगा। वहां पर रेट बहुत ज्यादा हो गए हैं मम्मी। वाह भैया वाह, तो ये बात है, आप तो अकेले ही करोड़ों का माल हड़प करना चाहते हैं। उसमें बराबर का मेरा हिस्सा भी है, मैं तो अपना हिस्सा लेकर रहूंगा, ऐसे छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार मेरे बाबा की जमीन है। तू कैसे हो गए सिदर? तू तो खुद कहते तू इस घर का मेहमान है, तेरा जब दिल करता है तू आता है, खाता है, सोता है। 5 स्टार वेल तुझे फीलिंग सही पूरी। और अब कैसे बाप की जमीन पर तू हकदार बन रहा है, तुझे हिस्सा चाहिए? क्यों माँ, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? आपने भी तो यही कहा था कि ये लोग इस घर में मेहमान हैं, तो अब ये हिस्सेदार कैसे बन गए? कोई हिस्सेदार विस्सेदार नहीं है इस घर में।
वो बेटा बेटा मैंने तो यूं ही कह दिया। वैसे भी ये कौन सा यहाँ रहते हैं जो आता जाता रहे उसे मेहमान ही तो कहते हैं। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि तू अपने भाई का हिस्सा ही हड़प ले, उसे हिस्सा ही ना दे। हाँ भैया, मैं भी अपने साथ छोड़ने नहीं वाला, मैं भी लेके रहूंगा। देखता हूँ आप कैसे नहीं देते मुझे हिस्सा। मेरी पत्नी तो इस घर की नौकरानी है, तुम लोगों को बस उससे काम चाहिए, चाहे वो बीमार हो या ना हो। और ना ही उसकी इस घर में कभी किसी ने मदद करनी है, क्योंकि मेहमान छू तो आप हिस्सेदार क्यों बन रहे हो? भैया आप इस तरह हमारे साथ नहीं कर सकते, आपको हमें हमारे साथ देना होगा। अगर ना दिया तो हमें मजबूरन कानून की मदद लेनी पड़ेगी। फिर देखती हूँ कैसे नहीं देते। हाँ भैया सही कह रहे हीरा, ये नौकर में मजबूरन अदालत में जाना पड़े, फिर आप ही कहेंगे घर के मामले को अदालत में लेके। जब तक मुझे अब हिस्सा न मिलता मेरा, मैं नहीं जा रहा कहीं, यही रहूंगा। जैनी, जमीन गिरवी पड़ी थी, उस पर मैंने पैसे लगाया, मैंने चलवाई है, फिर तुम कौन होते हो हिस्सा मांगने वाले? अगर तुम्हें सारी बात पता चल गई है, तुम्हारे सामने मैंने फोन सुन लिया, इसका यह मतलब नहीं कि तुम हिस्सेदार बन जाओगे। अच्छा भैया, मुझे ये बताएं, आप कैसे साबित करेंगे कि आपने अपने पैसे देकर जमीन चलवाई है? अदालत को यकीन कैसे दिलाएंगे? आप बड़े हैं, इसका नाजायज फायदा मत उठाइए। अच्छा, अगर तुम इतना ही कह रहे हो और तुम्हें जमीन में हिस्सा भी चाहिए, तो कुछ जिम्मेदारियां भी निभाओ। नजर तो है कि तुम इस घर के बेटे हो, ना कि मेहमान। और हीरा, तुम भी घर की बहू बन के रहो। हमें पता चले कि इस घर में एक बहू और है। ऐसा तो हमें लगता है जैसे मैं इकलौता बेटा हूँ और यहाँ एक ही बहू रहती है। सुबह से नवेरा बीमार है, तो बाहर का खाना खाकर थक चुका हूँ मैं, और माँ भी। इसलिए तुम ताजा ताजा गरम गरम खाना बनाओ, जैसे नवेरा बनाते सबके लिए, एक बहू की तरह। फिर जाके सोचूंगा कि जमीन दूं के ना, वरना याद रखना तुम कभी भी साबित नहीं कर पाओगे। मेरे पास कागजात हैं और उसमें साफ साफ मेरे नाम है जमीन। सुनो हीरा, तुम ऐसा करो, अभी जाकर ना रसोई में अच्छा सा खाना बना लो, ताकि ये सब लोग खुश हो जाएं। अब हम कुछ दिनों के लिए ये सारी जिम्मेदारी उठाएंगे, ताकि हमें जमीन मिल जाए। अब पैसों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। हाँ आप सही कह रहे, मैं भी चाहती हूँ, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अरे भैया, आप चिंता ही न करें, देखा मैं कैसे अपनी जिम्मेदारी उठाऊंगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप आए ना उन पहाड़ के नीचे, सही कहते हैं सियाने कि जब घी सीधी उंगली से न निकले, उसे टेढ़ी कर ही लेनी चाहिए। ये ले भाभी, खाना खा लीजिए। ये मैं क्या देख रही हूँ कि हीरा मेरे लिए खाना लेकर आई है, या सूरज कहाँ से निकल आया? हीरा, ये खाना तुमने बनाया है, वो भी मेरे लिए? जी भाभी, ये सूप मैंने आपके लिए बनाया है। आपकी तबीयत नहीं ठीक, तो इस हालत में आप सूप ही पीजिए, और कोई भी चीज चाहिए मुझे आवाज दीजिएगा, मैं ले आऊंगी। हाँ ठीक है, रख दो। सुनिए जी, आप ये तो बताइए कि घर में हो क्या रहे? हीरा काम कर रही है और उसने खाना बनाया, वो भी मेरे लिए। ये देखिए, सूप बना कर लाई है, बीमारों वाला। अरे नवेरा, तुम ये सब छोड़ो, बस देखती जाओ कि अब तुम्हारी कैसे सेवा होगी। तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं, अब देखना सारे काम खुद ब खुद हो जाएंगे। नवेरा, तुम्हारे 2 हफ्तों की मेडिसिन खत्म हो गई है, अब बताओ कैसा फील कर रही हो? क्या मैं और मेडिसिन ले हूँ या फिर तुम ठीक लग रही हो? नहीं जी, इसकी जरूरत ही नहीं, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई है। अब तबीयत भला क्यों ना ठीक होती। माँ जी ने और हीरा ने मेरी बहुत खिदमत की, बहुत सेवा की, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने मुझे बार बार जूसेस दिए, खाने खिलाए और लड्डू भी दिए। जब से मेरी शादी है ना, पहली बार मैंने इतनी देर रेस्ट किया है। पर देखे ना उसका नतीजा क्या हुआ, मेरी सारी कमजोरी दूर होगी, मैं आराम से उठ बैठ भी रही हूँ। अब तो मैं काम भी कर सकती हूँ सारे। सच बताओ ना, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। मुझे पहली बार लगा कि किसी को मेरा एहसास भी है। माँ जी ने, हीरा ने, सबको मेरी फिक्र है। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी खुशी। शादी के बाद पहली बार तो ऐसा हुआ है कि तुम्हारी खिदमत की सबने, और तुम इससे इतनी जल्दी सेहतयाब होगी, क्योंकि पूरे 1 हफ्ता तुमने सही से आराम किया है। चलो अच्छा है, तुम ठीक होगी। भैया, अब तो कई दिन हो गए हैं, हमने वापस भी जाना अपनी ड्यूटी पर। अब आप बताइए, उस जमीन के बारे में आपने क्या सोचा है? जमीन? कौन सी जमीन? जैनी, तुम कौन सी जमीन के बारे में बात कर रहे हो? मुझे तो याद नहीं। वही जमीन जो आप फोन पर उस दिन बात कर रहे थे। आप किसी एजेंट को कह रहे थे ना कि वो जमीन तो करोड़ों की है, मेरे बाप दादा की है। ऐसी तो कोई जमीन ही नहीं, मैंने तो बस झूठ बोला था, ताकि शायद तुम लोगों
लोगों की जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, वरना तो हो नहीं रहा था। भैया मेरे सामने ना ज्यादा बनने की जरूरत नहीं और ना ही झूठ बोलने की। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कोई ना कोई जमीन तो थी। अब आप जानबूझ के करें ना ताकि मेरा हिस्सा हड़प ले, मुझे मेरा हिस्सा ना दे और सारा कुछ खुद अकेले ले लें। मुझे पता था आप यही करेंगे। ये सारा किया धरा तेरा है। बता, तूने ऐसा कौन सा जादू किया मेरे बेटे पर जो वो अपने भाई की जमीन हड़पना चाहता है? उसे दगाबाजी कर रहा है। माँ बस कीजिए, उसे कुछ भी मत किए, उसका कोई कसूर नहीं। और आपको तो मेरी पत्नी की बीमारी भी बहाना लग रही थी। बहाना मैंने कह दिया ना, कोई जमीन नहीं। हाँ उस दिन मैं बात जरूर कर रहा था, जमीनों का सौदा भी कर रहा था, लेकिन मैं झूठ बोल रहा था। जानबूझ के सब नाटक किया था ताकि आपकी आंखें खुल जाए और आपकी हकीकत नजर आ जाए। आपको तो बस जब देखो अपनी छोटी बहू की पड़ी रहती है। आपने देख लिया, आपकी छोटी बहू एक चाय बनाने को भी तैयार नहीं थी। और आपने देखा ना कैसे पैसों के लालच में पूरी घर का काम कर रही है। आप तो उसे सारे काम आ गए। अगर पैसे ना देते, ये ऐसा कुछ ना होता तो उसे कोई काम ही नहीं आता। भैया ये आप जानबूझ के ना मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। असल बात पता है क्या है? आप हमें हमारा हिस्सा देना नहीं चाहते, हमारे पैसे लेना चाहते, इसलिए आप नाटक कर रहे हैं ताकि पैसे न देने पड़े। आपके चक्कर में आपको अंदाजा भी हमारा कितना नुकसान हो गया। अरे हम लोग छुट्टियां घूमने आए थे, दुनुकरानी बना के रख दिया घर की। तमीज से बात करो। क्या तुम्हें बड़ों से बात करने की कोई तमीज नहीं? जब तुम्हारे भैया ने तुम्हें कह दिया है कि कोई जमीन नहीं, तो मतलब कोई जमीन नहीं, पीछे ही पड़ गई हो। अरे हम लोग तो तुम्हारा सर सबके सामने लाना चाहते थे। माँ जी आप देख रही हैं आपकी छोटी बहू को पैसों के लालच में कैसे से दिन रात सारे काम किए, जिससे आप कहते हैं कोई काम नहीं आता, छोटी है छोटी है। देखा माँ जी, आपकी बहू को घर के सारे काम आते हैं, लेकिन आज तक कभी हाथ नहीं लगाए। आपको भी चाय बनाकर नहीं दी। अब जमीन के लालच में कैसे से सारे काम किए। कितने लालची है ये। और अब कैसे इन दोनों भाइयों को लड़ा रही है, जबकि कह दिया है कि कोई जमीन नहीं। कि आप नहीं जानती कि अगर कोई जमीन होती तो आपके बेटे आपसे पहले छुपाते। जब तक मैं चुप थी सब ठीक था, लेकिन जैसे मैंने आवाज उठाई सबके रंग बदल गए। हाँ हाँ गए थे जानबूझ के। अरे क्यों करे हम लोग काम? हम लोग नौकर नहीं है। और मैंने अपनी सास का ठेका नहीं उठा रखा, खुद कर ले, अच्छी भली है, कर सकते ना खुद। अब तो मैं यहाँ कभी कदम नहीं रखूंगी। चले जैनी, हम नहीं आएंगे अब दोबारा यहाँ। आप मुझे कहती थी ना कि मैं घर तोड़ने वाली हूँ। अब आप खुद देखें, मैं घर तोड़ने वाली हूँ या आपकी छोटी बहू हीरा। माँ जी वो लोग जानबूझकर अपनी मर्जी से यहाँ से गए थे ताकि कोई काम न कर सके, आपकी सेवा न कर सके। बताइए माँ, जोरों का गुलाम कौन है और आपके छोड़ के कौन गया है, मैं या जैनी? मुझे मुझे माफ कर दे बहू, मुझे नहीं पता था। मेरी गलती है, मैं जानती हूँ। जो प्यार में छोटी बहू को देती रही, असल हकदार तो तू थी उसकी। हाँ ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इस तरह माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें। मैं तो बस आपको एहसास दिलाना चाहती थी कि मैं भी बीमार हो सकती हूँ। जरूरी तो ना मैं हर वक्त नाटक करूँ। मैं जब भी बीमार होती हूँ या मुझे कुछ होता है, आपको ही लगता है मैं नाटक कर रही हूँ। सॉरी बहू, मुझसे भूल होगी, मुझे माफ कर दो। दोस्तों आप लोग को हमारी छोटी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा।